भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। दरअसल असम में तेल की एक बड़ी खोज हुई है और ये सिर्फ एक ऑयल फील्ड की खोज नहीं है, बल्कि एक नया मॉडल सामने आया है जो भारत के एनर्जी फ्यूचर को बदल सकता है। पहली बार कोई राज्य, असम, खुद ऑयल प्रोडक्शन में डायरेक्ट स्टेक ले रहा है। अब क्या है ये खोज, नामरूप बोरहाट वेल और क्यों ये मॉडल बाकी राज्यों के लिए रोल मॉडल बन सकता है। आइए इस रिपोर्ट में आपको ये सब कुछ समझाते हैं। दरअसल 16 जुलाई 2025 को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नामरूप बोरहाट वन वेल, जो कि डिब्रूगढ़ असम में है, वहां सिग्निफिकेंट हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी की पुष्टि की है। यहाँ की खास बात यह है कि इसमें केवल एक निजी या केंद्र सरकार की कंपनी नहीं, बल्कि असम राज्य सरकार भी डायरेक्ट स्टेक होल्डर है और ये भारत में पहली बार हो रहा है। इस वेल में असम हाइड्रोकार्बन एंड एनर्जी कंपनी लिमिटेड के जरिए राज्य सरकार का 10% हिस्सा है। अब ये इसलिए खास मॉडल है क्योंकि ये पारंपरिक रूप से राज्य सरकारें केवल रॉयल्टी और टैक्स कमाती थी, लेकिन अब प्रॉफिट भी मिलेगा। इसका मतलब है कि टैक्स प्लस रॉयल्टी प्लस डायरेक्ट मुनाफा। और जब राज्य का खुद का पैसा लगा होता है तो वो और तेजी से परमिट देगी, जमीन अधिग्रहण करे और इन्वेस्टमेंट लाए। यही हुआ है असम में भी। असम सरकार ने न केवल प्रॉफिट के लिए निवेश किया, बल्कि पूरे प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक कर दिया। भारत में 26 सेडिमेंट्री बेसिन हैं, जिनमें से कई कैटेगरी 1 बेसिन है, यानी सबसे ज्यादा संभावना वहीं होती है तेल मिलने की। असम का जियोलॉजिकल पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। डीजीएच के मुताबिक 1.3 बिलियन टन क्रूड और 156 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस का अनुमान, लेकिन 58% अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। और जब राज्य सरकार खुद पार्टिसिपेट कर रही हो तो और फील्ड्स को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। आज असम ने दिखाया कि कोई भी राज्य, चाहे गुजरात हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश या त्रिपुरा, वो भी इस नए मॉडल को अपनाकर न केवल रेवेन्यू बढ़ा सकता है, बल्कि प्रोजेक्ट को ब्यूरोक्रेटिक डिले से भी बचा सकता है। आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल में 5 साल तक ऑयल प्रोजेक्ट रुका रहा क्योंकि लीज और परमिशन नहीं मिल पाई थी। अगर राज्य सरकारें प्रोएक्टिव हो जाएं तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को बूस्ट मिल सकता है। इस बात पर कई बार डिबेट भी हो चुकी है। खैर, क्या अंडमान, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर में भी ये मॉडल अपनाया जा सकता है? तो इसका जवाब एक्सपर्ट्स दे रहे हैं कि बिल्कुल। अगर राज्य सरकारें ऑयल ब्लॉक्स में हिस्सेदारी लें और कंपनियों को इंसेंटिव दे तो देश की डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन में बूम आ सकता है। असम का ये प्रयोग एक किंजल पॉइंट की तरह है जो भविष्य में भारत की ऑयल पॉलिसी की दिशा भी तय कर सकता है। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि बाकी राज्यों को भी असम का मॉडल अपना लेना चाहिए? क्या भारत को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना है ऑयल प्रोडक्शन में? हाँ या ना में नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।